अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में 5 लाख शिप कॉइन मैं आप लोगों को दूंगा, आपके सामने ये भी बाय करके रख दो। ये क्रिप्टो बॉक्स के जरिए मिलेगा बाइनेंस के अंदर। तरीका जरा इसका डिफरेंट होगा लेकिन मिलेगा सबको, इसलिए वीडियो पूरा देख लेना, आपको समझ आ जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो आज की वीडियो में मैंने आपको बतानी है, बाइनेंस में अर्न के अंदर एक सिंपल अर्न के नाम का ऑप्शन होता है। उसमें डेली का कितना प्रॉफिट बन सकता है, मंथली जो है ना आप कितना उसमें प्रॉफिट बना सकते हो, और उसमें रिस्क होता है या नहीं होता। बहुत सारे लोग इसके बारे में हमेशा सवाल पूछते थे कि साकी भाई अर्न का कंप्लीट जो है ना ट्यूटोरियल बना दे। तो इस वीडियो के बाद आपको कम से कम इसकी समझ आ जाएगी, मजीद वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट होता है। अच्छा, एक बात माइंड में रख लो, ये जो सिंपल अर्न है ना, इसमें करना कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ आपके जो पड़े हुए कॉइन या जो भी आपके डॉलर है उन्हीं को लगाना होता है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट हमेशा ही रहता है कि क्या यार ये हलाल है कि हराम है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि इसमें मंथली और डेली कितना प्रॉफिट बन सकता है, इसमें अगर रिस्क है या नहीं है, अगर है तो किस चीज़ का है, और क्या ये चीज़ हलाल है हराम है। एज अ मुस्लिम हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसको करने का सारा तरीका, कैसे इसको सब्सक्राइब करना है, फिर कैसे इसको रिडीम करना है, सारा इसका कंप्लीट जो है ना ट्यूटोरियल इसी वीडियो के अंदर मिलेगा आपको। और इसी वीडियो के दौरान आपको 5 लाख शिप कैसे मिलेगा वो भी पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो जो है ना कंप्लीट देख लिया करो, और हमेशा देख लो। आप लोग जो है ना गिवे वगैरह होता है वो भी ले लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, लेकिन यार लाइक करना भूल जाते हो। मैं आपको गिला नहीं कर रहा, करना चाहते हो लेकिन आप भूल जाते हो। तो इसीलिए प्लीज लाइक पहले ही कर दो। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वीडियो के अंदर छोटा मोटा रिवार्ड आप लोगों को मेरी तरफ से मिले, जो कि बहुत कम अमाउंट होती है क्योंकि मैं अपनी तरफ से दे रहा तो। लेकिन मेन मकसद यही होता है कि यार आप लोग इसी बहाने जो है ना ये काम के जो वीडियोस हैं ये इनको पूरा देख लोगे और आपको फायदा हो जाएगा। आने वाले टाइम में आपको बार बार वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। आप लोगों को पता है जब भी मैं किसी फीचर के बारे में, बाइनेंस या कुछ भी हो उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो उसको मैं इस तरह का बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगले 4-5 साल मुझे वो चीज़ आपको दोबारा बतानी है, सिखानी है, समझानी है, उस पर वीडियो ना बनाना पड़े। ठीक है, इसीलिए ज़रा डिटेल में वीडियो होता है, लंबा होता है। ठीक है, तसल्ली से इसको देख लो, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो है ना हम बाइनेंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है। ठीक है, अब ये वाली ऑप्शन आपके पास आती कहाँ से, सबसे पहले ये देख लो। ठीक है, अब ये काफ़ी जगह से आती है। देखो, एक तो सामने लिखा हुआ है अर्न। ठीक है, अगर आपको सामने अर्न नहीं आ रहा तो आप मोर पे जाके अर्न आपको मिल जाएगा, ऊपर सर्च भी कर सकते हो। जैसे ये मोर में गए, ये आपकी सर्च आ रही है। ठीक है, यहाँ भी सर्च कर सकते हो और यहाँ नीचे भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप जब अपने वॉलेट में जाते हो ना, ये देखो जरा, ये आप वॉलेट में गए। ठीक है, ये मेरा ओवरव्यू आ रहा है सारा। अब ऊपर जो है ना आपका ओवरव्यू आ रहा है, स्पोर्ट आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आगे करोगे तो लास्ट में आपको अर्न आ रहा है। ठीक है, अर्न के ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है ना अक्सर लोगों को शो हो रहा होता है, या जिन्होंने अर्न के अंदर पैसे लगाए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कुछ कॉइन लगे हुए हैं। ठीक है, ऊपर अर्निंग भी शो हो रही है कि जी 30 दिन में या मंथली या वीकली जो है ना वो कितना प्रॉफिट इसमें बन रहा है। ठीक है, और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि गलती से या वैसे ही ऑटोमेटिकली उनका अर्न के अंदर लग जाता है, और वो कहते रहते हैं साकी भाई कि मेरे स्पोर्ट में भी पैसे नहीं नज़र आ रहे, फंडिंग में भी नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि यार आप ओवरव्यू में जाओ। ये ओवरव्यू आ गया ना, ओवरव्यू में थोड़ा सा नीचे करो। ये ओवरव्यू आपको सारी स्टोरी बनाता है कि जी मेरे स्पोर्ट में इतना पड़ा हुआ है, अर्न में इतना पड़ा हुआ है, फंडिंग में इतना पड़ा हुआ है। अगर इनमें भी किसी में पड़ा हो ना, ये यहाँ से आपको नजर आ जाता है। ठीक है, तो आप यहीं से इसके ऊपर क्लिक करके वहां पे आ सकते हो। ठीक है, और इसका सारा तरीका भी मैं बताता हूँ कि उनको कैसे वापस इसको स्पोर्ट में लेके आना है। ठीक है, और अर्न के अंदर, अच्छा अब आप यहाँ देख लो कि चलो मान लो यहाँ से आप अर्न में चले गए। ठीक है, ये आप अर्न में चले गए। ठीक है, अब अर्न के अंदर बहुत सारी ऑप्शन है। देखो, ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, मजीद भी आने वाले टाइम में इस पर बात करते रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। सिंपल अर्न सबसे पहले नंबर पे ही आ रहा है, सिंपल अर्न। ठीक है, इसको जो है ना आप ओपन कर लो। जैसे ही आप इसके अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे ना बहुत सारे कॉइन, फेमस कॉइन भी, ठीक है, और कम फेमस कॉइन भी यहाँ पे आपको
नजर आ रहे हैं। अब देख लो, वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद अपने कमेंट्स करना। पहले ही आप थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट का देखे कमेंट्स करना शुरू हो जाते हो कि यार ये तो हराम है, ये तो ऐसे ऐसे है। पहले वीडियो पूरा देख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग वीडियो था, मैं इसके ऊपर वीडियो बना नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन आपका हलाल और हराम वाला भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आपको समझ भी आ जाएगी कि यार आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो कैसे करना है, और प्रॉफिट इसमें कितना होता है, और इसमें जो रिस्क होता है वो कैसे होता है। ये सारी जो चीजें हैं ना, किसी ने बताई नहीं हुई, सिर्फ ट्यूटोरियल छोटा मोटा देके छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको कॉइन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब पहली कॉइन की मिसाल ले लेते हैं जी, अड्डा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये कह रहा है जी आपको 4.6% जो है ना हम इसके ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, ये बिना कुछ किए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये अड्डा कॉइन यहाँ पे आप रख दो, उसको ट्रेड नहीं आपने करना, ठीक है। यहाँ पे रख दो, ठीक है, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 120 दिन के लिए, सबका डिफरेंट है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल में, और ये भी चीज समझ लो कि सबके साथ ये देखो फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है और कुछ दिनों का भी है, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 120 सिलेक्ट हुआ हुआ है और इस पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो है 4.6%, ठीक है। बिना कुछ किए अपना एडा कॉइन आपने 120 दिनों के लिए यहाँ पे 120 सिलेक्ट करके सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, तो आपको जो 4.6% मिलेगा, ठीक है। अब इसको गौर से समझ लो। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ 90%, ये मैंने 90 सिलेक्ट किया तो जी मुझे कम हो गया, तकरीबन 4% से नीचे आ गया, ठीक है। 60 पे सिलेक्ट करो तो 3.2% आ गया, ठीक है। 30 दिन के लिए अगर मैं होल्ड करता हूं तो 2.9 आ गया, ठीक है। अक्सर ये ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं होती, ठीक है। और फ्लेक्सिबल पे अगर मैं क्लिक करता हूं ना तो फिर तो बहुत ही कम है, 1.1% प्लस 2 इन्होंने अभी ऐड किया हुआ है, ठीक है। यानी ये ऑफर है इनकी तकरीबन 3.17%, वैसे असल में 1-2% ही होता है, यानी फ्लेक्सिबल में सबसे कम होता है। अब समझना ये जरूरी है कि भाई फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल और ये जो ऑप्शन है इनमें क्या फर्क है, ठीक है। अब इनमें फर्क ये है कि फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आपने फ्लेक्सिबल में कुछ ऐडा लगा दिया, मान लो $100 के ऐडा थे, आपने उसमें लगा दिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसमें कॉइन वही लगते हैं जो आपके पड़े हुए होते हैं, वैसे ही आपने रखे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मैंने ऐडा कॉइन आज से साल पहले के लेके रखे हुए हैं और मैं उनको ट्रेड भी नहीं करता, बस रखे हुए हैं कि चलो यार कल को आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो वही वाली चीज यहाँ पे लगानी होती है, डेली की ट्रेडिंग वाली चीज आपने नहीं लगानी थी, क्योंकि यहाँ पे आपने लगा दिए तो फिर आपने उसको ट्रेड नहीं करना। अच्छा, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने यहाँ पे लगा दिए, इसको सब्सक्राइब कर दिया तो आपके फंस गए, फंसे नहीं है, जब मर्जी उसको विड्रॉ कर सकते हो, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन सीन ऐसा है कि ये जो फ्लेक्सिबल है ना, इसमें डेली का प्रॉफिट आपको मिलता है। यानी आपने अड्डा फर्ज करो फ्लेक्सिबल में लगाया हुआ $100 का, तो डेली का जो भी इसका परसेंटेज बनती होगी ना, वो आपको डेली के अकाउंट में ऐड होती जाएगी। जब मर्जी आप उसको रिडीम कर लो, वापस स्पॉट में ले आओ, सेल कर लो, बेच लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है, आप फुल आजाद हो। जबकि ये अगर आप सिलेक्ट करते हो ना दिनों के हिसाब से, अगर आप सिलेक्ट करते हो, जैसे मान लो जी आपने 120 वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब आपको परसेंटेज तो ज्यादा मिल रही है, ठीक है। रिडीम भी आप कर सकते हो जब मर्जी, इस अड्डा को जब मर्जी निकलवा सकते हो आपके, यार मैंने 120 दिन के लिए लगाया था लेकिन ना अभी 30 दिन ही हुए, लेकिन मुझे चाहिए, या मैंने सेल करना है, या प्रॉफिट हो गया, तो आप उसको रिडीम करोगे, मैं रिडीम का सारा तरीका बता दूंगा, रिडीम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो प्रॉफिट होगा ना एट द एंड 120 दिन पूरे होने के बाद मिलेगा। अगर आपने 120 दिन से पहले उसको रिडीम कर लिया ना, तो क्या होगा कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी जो लोगों को समझ नहीं आ रही, यानी इसमें बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा बट डेली मिलेगा, जब मर्जी निकाल लो, जब मर्जी लगा लो, ठीक है। इनको भी जब मर्जी लगा लो, जब मर्जी निकाल लो, लेकिन ये दिन पूरे करोगे उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा, यानी 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद मिलेगा। उससे पहले कर लिया तो नुकसान ये होगा कि जो मान लो कि आपने 120 दिन वाला लगाया था ना, आपने 119वें दिन उसको रिडीम कर लिया,
तो आपको एक दिन के बाद सारा प्रॉफिट मिलना था ना, जो इसका प्रॉफिट जो मिलना था वो आपका जाया हो गया। अगर आप क्रिप्टो में नियो स्टार्ट करना चाहते हो, बाइनेंस का पूरा प्रोसीजर ए टू जी समझना चाहते हो कि कैसे सेल बाय करना है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है, किसी कॉइन को खरीदना और बेचना कैसे है, और स्टार्ट में कौन से अच्छे अच्छे कॉइन लेके रखने हैं, अगर आप यूट्यूब में जाके क्रिप्टो साकी आगे बाइनेंस लिख दोगे ना, तो ये वीडियो आपके सामने आएगा। ये देखो तकरीबन 1.5 घंटे का ये वीडियो है, बहुत ही एक दफा यार आप देख लोगे ना तो आपकी क्रिप्टो आज से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही इजी करके बताया हुआ है। और अगर आप लोगों ने पहले से बाइनेंस ज्वाइन करके वेरीफाई किया हुआ तो ठीक है, अगर खाली ज्वाइन किया हुआ वेरीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है, या नहीं ज्वाइन किया, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो रेफरल कोड है और जो लिंक है उससे आप ज्वाइन करोगे तो 5000 शिप आपको मेरी तरफ से रिवार्ड सेंटर में मिलेगा। उसका भी सारा तरीका मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ और बाइनेंस का लिंक और कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब अगर आप नीचे करो तो यहाँ पे आपको ऊपर बड़े फेमस कॉइन नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट भी चेक करो। अब जैसे केक है ना, केक, ठीक है, ये बड़ा फेमस कॉइन है, कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। अब इसमें 22 इशारिया यानी 23% इसमें मिल रहा है, ठीक है। एक मैं बात बता दूं कि इसमें कोई इस तरह की प्रॉफिट नहीं मिलता कि बड़ा ही आपको यार मैं हर सारे पैसे इसके अंदर लगा दूं और बड़ा ही मुझे पैसा आ जाएगा। प्रॉफिट कम ही होता है। इसकी कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा, एनुअल प्रॉफिट होता है ये। इसके अंदर ना कुछ सेटिंग है, जब भी आप इसके अंदर आओगे ना, ठीक है, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है कि अक्सर जो कॉइन होती है उसके ऊपर आपको नजर आएगा बहुत ही ज्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे कि केक के ऊपर तो मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ना कुछ कॉइन ऐसे होंगे जो न्यू कॉइन होंगे, बड़े कोई फेमस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, न्यू तो नहीं है वैसे, AXS बड़ा अच्छा ये भी कॉइन है, 37% 90 दिन में, ठीक है, यानी 40% 90 दिन में मिल रहा है। और ये क्यों ये लोग देते हैं, मैं आपको पूरी हकीकत बताऊंगा कि इनको क्या इसके पीछे फायदा है, ठीक है। और आपको ये चीजें सारी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब ये 40% दे रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे यार 90 दिन में 40% के हिसाब से जो है ना हमें मिलेगा। अच्छा, ये एनुअल है, ये 90 दिन का 40 नहीं है, ये भी बात आप माइंड में रख लो, ठीक है। ये एनुअल है, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बता देता हूँ। एक कॉइन को हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं अपने स्पोर्ट के अंदर जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। स्पोर्ट में जाके हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हम स्पोर्ट में आ गए, क्योंकि जो स्पोर्ट में पड़े होते हैं कॉइन वही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोल्का डॉट भी पड़ा है हमारे पास, तकरीबन 1 लाख से ऊपर का 68, ठीक है, काफ़ी सारे पड़े हैं। तो एडा कॉइन जो है ना वो 258 एडा कॉइन पड़े हैं जो कि 25,000 के राउंड आउट बन रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एडा कॉइन को लगा लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर रिडीम भी कर लेंगे। और कुछ पहले के यहाँ पे लगे हुए थे, पता नहीं मैंने लगाए थे चेक करने के लिए या वो खुद लगे थे ऑटोमेटिकली भी हमारे ऑटो इन्वेस्ट से वहाँ जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं ना। ऑटो इन्वेस्ट में जो हमारे होते हैं ना वो बाद में अर्न के अंदर जाके लग जाते हैं जब ऑटो इन्वेस्ट से रिडीम होते हैं। तो शायद उस चक्कर में लगे हुए थे, उसको भी रिडीम कर लेंगे, चलो अच्छी बात है। वो पता चल जाएगा काफ़ी दिन पहले से जो लगे कितना उनका प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है हमें। तो ये जो है ना मैं अर्न में वापस आ जाता हूँ, ठीक है। अर्न में आके सिंपल अर्न में आ गया मैं, और इसमें सबसे ऊपर हमें एडा नजर आ रहा है, ठीक है। अब ज्यादा कोशिश लोगों की यही होती है कि यार लंबे टाइम के लिए पड़ा। अब जैसे मुझे तो पता है यार अगले 120 दिन कितने बनते हैं, तकरीबन 4 महीने बनते हैं। मुझे पता है पिछले 1 साल से पड़े में तो अगले 4 महीने भी मैंने मुझे नहीं चाहिए, तो मैं तो 120 वाला लगा भी सकता हूँ, ठीक है। इसको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है आपने, ये देखो ये आपने सब्सक्राइब पे क्लिक कर लिया। लेकिन उससे पहले एक और सेटिंग को समझ लो कि ये जो सेटिंग है ना, इस पे अगर क्लिक करोगे ना, जो आपके एसेट पड़े होंगे उसमें फर्स्ट वाला आप करो, मैच माई एसेट, वरना आपको शो होते रहेंगे इतने सारे जो आपके पास होंगे भी नहीं। अभी ये क्या करेगा कि आपके जो कॉइन पड़े हुए हैं ना उसी के हिसाब से आपको दिखाएगा। जैसे एडा मेरे पास पड़ा हुआ, मैटिक पड़ा हुआ, तो उसने वही दिखाया है। अब जो है ना ये सिलेक्ट हो गया, सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो। यहाँ पे भी जो है ना आपको सारी दोबारा से वो चीज़ें दिखाएगा कि कौन सा हमने सेलेक्ट करना है। हमने ये वाला किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि इतने एडा आपके पास पड़े हुए हैं और इसमें लिमिट भी इसने लगाई हुई है। अच्छा, ये जो ज़्यादा वाला होता है ना, ज़्यादा दिनों वाला, ज़्यादा प्रॉफिट वाला, इसके अंदर कॉइन भी लिमिटेड लगा सकते हो। जैसे कि 3000 एडा कॉइन आप लगा सकते हो। कोई बंदा बड़ा 10-15 लाख के जिसके पास पड़े हैं वो पूरे भी नहीं लगा सकेगा। उसने बोला 0.01 एडा से लेके 3000 एडा तक लगा सकते हो। इसमें एक और चीज़ है, अगर किसी के पास ज़्यादा पड़े हैं और वो लगाना चाह रहा है
तो जैसे इसमें 3,000 है ना मैक्सिमम, 90 दिन वाले के अंदर अगर आप आओ उसमें भी 3,000 है, 60 दिन वाले में ज़्यादा हो गया। देखो 2 महीने वाले में देखो कितने हैं, तकरीबन 7 लाख ऐड मैक्सिमम आप कर सकते हो। 30 दिन वाले के अंदर तकरीबन 8 लाख कर सकते हो। और फ्लेक्सिबल के अंदर तो आप ये देखो कितनी बड़ी लिमिट है, ये अनलिमिटेड तकरीबन आप कर सकते हो। ठीक है, तो जिनमें मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है उसको वो ज़्यादा आपको लगाने भी नहीं देते। ठीक है, ये भी बड़ा इनका एक सीन है। चलो 120 डेज वाला कर लेते हैं, क्योंकि 3,000 की मैक्सिमम लिमिट है मेरे पास, तो 250 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जितनी मर्जी आप इसमें से आधी भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा लोग मैक्स पे क्लिक करेंगे। ये ठीक है, ये हम चेक करने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो तरीका बताने के लिए। अब ये वाली ऑप्शन समझ लो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं। ऑटो सब्सक्राइब का मतलब ये है कि अगर आपने इसको ओके कर दिया है तो भाई 120 दिन के बाद आपको जो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट नीचे बताया था कि कितने परसेंट, हाँ 4.6% जो प्रॉफिट है ना, ये आपको मिलेगा जी 120 दिन के बाद। 4.6 नहीं मिलेगा, 4.6 साल का है, ये बात को समझो। उसके हिसाब से 120 दिनों का बनता होगा वो आपको मिलेगा। ऑटो इन्वेस्ट का मतलब ये कि जैसे ही मिलेगा ना, अगले दिन खुद री इन्वेस्ट हो जाएगा, अगले दिन खुद यही वाला प्लान दोबारा जैसे हम चालू कर रहे हैं चालू हो जाएगा और दोबारा 120 दिन के लिए फिट हो जाएगा। ठीक है, जो भी परसेंटेज उसकी होगी। तो उसने ये भी बता दिया है कि मेरे जो कॉइन पड़े हुए हैं उसमें 120 दिन के बाद जो मुझे मिलेगा ना, 4 जो है ना मुझे ऐडा मिलेंगे उस वक्त तक। ठीक है, अब यहाँ भी इसने डेट शो करा दिया कि मुझे 24 तारीख 7वें महीने की 24 तारीख को जो है ना ये रिडीम हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑटो सब्सक्राइब का समझ आ गया आपको। आप नहीं करना चाहते दोबारा इसको ऑफ कर दो कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ठीक है, ऑन भी होगा तो मसला नहीं है, क्योंकि आप अगर उसको अपनी मर्जी से रिडीम कर लोगे, सेल कर लोगे, तो आपको जो प्रॉफिट मिलना है वो नहीं मिलेगा, नुकसान आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब जो है ना यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ इन्होंने 2-3 टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं, वो भी ऑटो सब्सक्राइब के वाले से कि यार ऑटो सब्सक्राइब करते हुए अगर वो हमारी पॉलिसी चेंज हो गई मिनिमम या मैक्सिमम वाली और आपके अमाउंट कम ज़्यादा हुई तो वो ऑटो सब्सक्राइब नहीं होगा। ठीक है, तो इनको जो है ना आप ओके कर लो, पढ़ लेना। ये कंफर्म हो गया, लो जी ये हमारा हो गया। ठीक है, अब जो है ना सिंपल गो टू वॉलेट में जाके देख लेते हैं। अब ये वॉलेट पे हम आ गए। अब ये एडा के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो 2 होल्डिंग, एक पहले होल्डिंग थी एक दूसरी आ गई। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अब इसके अंदर लॉक्ड है, इसको देखो लॉक्ड बोलते हैं। ये 120 दिन के लिए लॉक हो गया है। 258 हमारा एडा कॉइन जिसपे हमें ये प्रॉफिट मिलेगा, जबकि उसके अलावा 20 एडा कॉइन जो है ना वो लगे हुए हैं तकरीबन 3.17 APR के हिसाब से, यानी कि साल का 3.17 बनता है, ये पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल में लगे हुए हैं। इनका जितना अभी तक जो प्रॉफिट मिल चुका है ना, अगर मैं इसको रिडीम करूंगा तो वो प्रॉफिट हमें मिल चुका हुआ है। लेकिन इसको अगर अभी मैंने रिडीम कर लिया ना, या फर्ज करो कुछ दिन बाद भी किया, तो इसका प्रॉफिट 120 दिन बाद मिलना, जो मैंने आपको बता दिया। अब जो है ना मैं आपको ये सारा रिडीम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार ये हराम है या हलाल है। ठीक है, किस तरह जो है ना आप इसको हराम कह सकते हो या किस तरह आप इसको हराम नहीं कह सकते, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि ये लोग इतना प्रॉफिट, ये इनको क्या फ़ायदा है, ये क्यों दे रहे हैं, ये जितने भी कॉइन्स वाले हैं BNB या जितने भी हैं, ये क्यों दे रहे हैं, और उसके बाद इसमें आपकी अर्निंग कितनी को हो सकती है, कितने पैसे लगा के वो कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा और 5 लाख शिप का भी जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसीलिए जो है ना वीडियो को थोड़ा सा रह गया, पूरा देख लो। अच्छा, अभी दोबारा एक दफ़ा उसके अंदर मैं चला जाता हूँ ताकि हमारी नज़रों के सामने रहे, हमें समझ आती रहे। अब देखो इसके बारे में बहुत ही जो है ना डिफरेंट राय है। ठीक है, मैं कभी भी आप लोगों को, मैंने पहले भी वीडियो बनाए, ठीक है, मैंने आप लोगों को कभी ये नहीं कहा कि यार ये सही है इसको कर लो, ये भी नहीं कहा कि लो जी 100% ही खराब है, जो बंदा कर रहा है तो वो भी मना ही हो जाए, जिसका दिल मान रहा था वो कर रहा था, जिसका नहीं। लेकिन मैं आपको जो है ना राय, जो मैंने सर्च किया, मेरी राय नहीं है, मैंने जो सर्च किया जो मुझे समझ आई। ठीक है भाई, इसको क्यों लोग कहते हैं कि यार ये सही नहीं है, क्योंकि फिक्स दे रहे हैं एक। ठीक है, जैसे ये साल का फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, मैटिक जैसे कॉइन है, साल का 6.4% आपको जो है ना इसके ऊपर प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है,
ये पहले से आपको फिक्स दे रही है। अगर डिफरेंट होता भी है तो इस तरह होता है, फ्लेक्सिबल में ज़रा कम है, ठीक है। उसके बाद चेंज भी हो जाता है, जैसे 2% देते हैं तो आज के इन्होंने 2% एक्स्ट्रा किया होगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को बंदा देखे तो ये फिक्स नहीं है, क्योंकि बीच में क्या करेंगे, कुछ महीने बाद इसको ऊपर नीचे ये कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना चेंजिंग होती रहती है, लेकिन सब्सक्राइब करते वक्त आपको बड़ा लेकिन नज़र आ रहा होता है कि जी आपको साल का इतना मिलना है, ठीक है। और वो मिलता भी है, ज़रूरी नहीं कि चेंज ना हो, ठीक है। बाकी इनको आप चेंज कर रहे हो तो ये देखो परसेंटेज चेंज हो रही है, लेकिन जो आपने लगाया है उसमें तो आपको उस हिसाब से मिलना है ना कि 190 दिन के अंदर अंदर आपको जी इसने 6.64% देना ही देना है। तो जहां पे बात आ जाती है फिक्स की, वो चीज होगी हमारे लिए हराम। अब इसमें दूसरी चीज है, जो लोग इसको बोलते हैं कि यार ये हराम नहीं है या इसमें आप डाउट कर सकते हो या इसको आप यूज कर सकते हो, वो ये कह के बोलते हैं कि यार देखो आपने जो है ना एडा कॉइन लगाया, या यूं कह लो कि हमने 258 जो है ना वो एडा कॉइन लगाए, ठीक है। कितने के वो बन रहे थे, तकरीबन 25,000 के बन रहे थे शायद, बल्कि उसको देख ही लेते हैं वहां पे जाके, वीडियो यार लंबा हो जाएगा। वैसे मुझे भी रोजा ही लग रहा था तो टाइम भी पास हो रहा, आप भी कह रहे हो कि यार साकी भाई किन चक्करों में डाल दिया आपने। ये एडा कॉइन में हम चले गए, ठीक है। और यहाँ पे ये में हमारे एडा कॉइन नजर आ रहे हैं, और टोटल अमाउंट तो 27,000 ये नहीं 25,000 के राउंड बट कह लो हमारी अमाउंट यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर करो कि मेरे जो कॉइन है ना वो 279.2 ये कॉइन लगे हुए हैं, और इनकी अभी अमाउंट बन रही है 27,900 कुछ, ठीक हो गया। अब ये कॉइन तो फिक्स रहेंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना, हमें जो कह लो कि हमारा जो ताल्लुक है वो इसकी वैल्यू से है। कोई कॉइन कितना है वो हमें नहीं फर्क पड़ता, उसकी वैल्यू कितनी है, हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जो लोग इसको बोलते हैं ना कि नहीं यार आप इसको कर सकते हो, इसमें इतना मसला नहीं है, वो ये कहते हैं कि आपकी ये जो वैल्यू ना ये फिक्स नहीं रहती। जैसे मान लो कि अभी मैंने 28,000 रुपया इसमें फिक्स कर दिया, ठीक है। 28,000 का मान लो, ऐसी मिसाल देने के लिए कहते हैं कि 28,000 का जो है ना, यार ये मिसाल कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। मान लो कि जी लाख रुपया हमने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, साल का जी हमें 5% मिलना है, या 10% लगा लो, साल का 10% मिलना है, ठीक है। 10% कितना बनता है जी आपका 10,000 बनता है, ठीक हो गया। आसान करके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आसान चीजें समझ आती हैं। अच्छा 10,000 हमें साल का बनता है। अब या तो ऐसा होना कि आपने जब लगाया ये, ठीक है, मान लो इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 लाख बन रही है मिसाल देने के लिए, ठीक है। और आपने जब लगाया तो 1 लाख आपकी वैल्यू थी, ठीक है। और साल के बाद अच्छा क्या होगा, कॉइन की प्राइस तो ऊपर नीचे होगी। असल जो चीज वो समझाना चाह रहे हैं कि कॉइन की प्राइस ऊपर नीचे होगी। साल के बाद आपको मिलना तो कहा तो उन्होंने ये कि 10% ये बनता है 10,000, लेकिन साल के बाद इसकी प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से ना, अच्छा कॉइन उस हिसाब से मिलेंगे, लेकिन उसकी प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से इस 10,000 की बजाय ना आपको शायद 7,000 मिला हुआ हो, या आपको शायद 15,000 मिला हुआ हो, ठीक है। तो रुपीज के अंदर इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। तो अगर हम ये जो कॉइन है ना, कॉइन की क्वांटिटी को इग्नोर कर दें और हम ये सोचें कि यार मैंने इतना पैसा लगाया उस पर इतना प्रॉफिट, तो ये कभी भी फिक्स नहीं रहता, कभी भी फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो इसी लिहाज से वो कहते हैं कि यार ये इसको उस तरह हम 100% हराम नहीं कह सकते ये वो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी आपकी ये जो अमाउंट है चलो भले चेंज हो रही है, लेकिन ये वाली तो फिक्स है ना, तो इसीलिए जो है ना वो 50% उसको गलत कह रहे हैं वो, ठीक है। इसकी मिसाल बिल्कुल आप यूं ले लो कि आपने सोना लेके रख ली, तो कोई बंदा आपको ये बोलता है कि यार ये मान लो बैंक की कोई ऑफर आ गई, वैसे इस तरह का होता नहीं, कोई ये कहता है कि यार 1 तोला जो है ना, आप अगर हमारे पास सोना रखते हो ना, 1 तोला की मिसाल सही नहीं होगी, आप हमारे पास 10 तोला सोना रखा हो, ठीक है, साल के बाद हम आपको जो प्रॉफिट देंगे 1 तोला सोना प्रॉफिट दे देंगे ऊपर, यानी कि 10% प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है। अभी 10 तोला सोना की जो कीमत है वो है जी तकरीबन 20 लाख, ठीक है।
साल के बाद आपको यानी 20 लाख रुपए का सोना आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब साल के बाद आपको जो 10% मिलना है इसके ऊपर, वो मिलना है जी 2 लाख, वो 2 लाख आपको मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि साल के अंदर अंदर सोना 2 लाख की बजाय 2.5 लाख का हो गया, ठीक है। तो आपको 2 लाख की बजाय यहाँ पे जो है ना 2.5 लाख मिला साल के बाद, ठीक है। यानी फिक्स नहीं रहा, फिक्स नहीं रहा। जब लिया था तब ये लग रहा था कि जी आपको मिलेगा 2 लाख, लेकिन एट दी एंड आपको मिला 2.5 लाख, या सोना कम हो गया तो आपको 1,70,000 मिल गया, ठीक है। लेकिन सोना जो है ना उसकी वैल्यू तो 10% नहीं मिली कि यार 20 तोले लगाए थे, ठीक है, और 1 तोला आपको प्रॉफिट हो गया उसके अंदर, ठीक है। नहीं 20 तोले 10 तोले लगाए थे, 1 तोला आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अमाउंट 20 लाख थी, ठीक है। अमाउंट जो है ना वो 2 लाख मिलनी चाहिए थी फिक्स, फिर सूद होना था। लेकिन अमाउंट है जी 2,20,000, 2,23,000। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होगे। वैसे इतना लंबा वीडियो को करना नहीं चाहिए, लेकिन यार चीज़ें ज़ाहिर आने वाले टाइम में ये चीज़ें सब आपके जो है ना काम ही आती हैं। तो समझ आपको आ गई कि आपकी ये जो क्वांटिटी है ना ये तो फिक्स रहती है। जो बंदा इसको लेके चलेगा ना कि यार ये भी क्यों फिक्स है, तो वाकई वो फिर कहेगा हाँ यार ये तो हराम है। और जो बंदा अमाउंट को अगर लेके चलेगा ना, अब ये वाली चीज़ आपको आलिम बता सकते हैं। अब किसी आलिम से आप जाके पूछें, मैं भी कोशिश करूंगा कि यार सोना जो है ना वो तो अमाउंट उसकी फिक्स रह रही है, लेकिन सोने की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, या जो कॉइन है उसकी अमाउंट फिक्स रह रही है, लेकिन हमने लगाया पैसा, हमारे लिए वैल्यू रखता है पैसा, तो पैसा हो रहा ऊपर नीचे, पैसा हमें फिक्स नहीं मिल रहा, कभी भी फिक्स नहीं रह रहा, ठीक है। तो क्या ये हमारे लिए हलाल है या हराम है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको समझ आ गई है। बाकी आप लोग इसको देख लो, फिर भी चीज़ों में देखो डाउट होता ही होता है। इसीलिए इस डाउट को मद्देनजर रखते हुए मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए ना मोटिवेट किया है और ना ही मैंने जो है ना कभी खुद किया है। लेकिन कभी ऑटोमेटिकली ऑटो इन्वेस्ट से वहाँ जाके जो पैसे लग जाते हैं ना, वो कभी कभी लगे भी रह जाते हैं। तो मैं उसको उतना ज़्यादा वो भी नहीं लेता कि यार पता नहीं मुझे बड़ा गुनाह हो जाएगा ये लगे। मैं उसको जब मैं देखता हूँ मैं उसको रिडीम कर लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है कि यार ये लोग क्यों करते हैं और आप लोगों को ये करने का फ़ायदा है कि नुकसान है, इन लोगों को क्या फ़ायदा है, आप लोगों को क्या फ़ायदा है, या इसमें नुकसान तो नहीं आपको हो रहा, ये चीज़ भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है ना वापस आप अर्न के अंदर आ जाओ, सिंपल अर्न के अंदर आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप देख लो कोई और कॉइन हम देखते हैं जिसमें ज़रा थोड़ा हाई, जैसे मान लो कि इसमें हाई रिटर्न मिल रहा है हमें। अब आप गौर करो कि ये आपसे कॉइन लेते नहीं है। एक तो होता है ना आपको ये बोलें यार हमें अमाउंट दे दो, जैसे सोना तो फिर बैंक वाले लेंगे, कहीं पे यूज़ करेंगे उसको। ये अमाउंट लेते नहीं है, ये बस ये कहते हैं कि यार हमारा एक कॉइन आपके पास पड़े हुए हैं, आप उनको सेल मत करो, क्योंकि जब आप सेल करते हो ना कॉइन को तो कॉइन की वैल्यू डाउन जाती है। ये लोग चाहते हैं कि यार कॉइन की वैल्यू डाउन ना जाए, तो इसीलिए ये बहाने से ना लोगों को कुछ ना कुछ लालच दे देते हैं कि यार तुम हमारा कॉइन होल्ड करके रखो, हम तुम्हें थोड़ा बहुत रिवार्ड दे देंगे और कॉइन की वैल्यू डाउन नहीं जाएगी। ये एक इनका तरीका होता है। अब इसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि इन्होंने जो है ना आपको 120 दिन के हिसाब से, यानी सालाना ये कह रहे हैं जी 23% तकरीबन आपको देंगे, ठीक है। यानी आपने लाख रुपए लगाया हो और 120-20 करके आप 4 दफा लगा दो, तो आपको तकरीबन लाख रुपए के ऊपर तकरीबन 23,000 रुपया इसका प्रॉफिट बनता है। एक तो बात यह कि ये फिक्स नहीं होगा। अब इसमें नुकसान क्या है? सबसे बड़ा फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, लेकिन ज्यादातर जो है ना जिसमें परसेंटेज ज्यादा हो ना उसमें ना ही लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि उसमें नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये कॉइन ले लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 1 लाख रुपए के, ऐसे मिसाल देने के लिए जी आपको जो है ना 100 कॉइन मिल गए 1 लाख रुपए के, ठीक है। साल के बाद आपको कितना मिलना है? 30%, ठीक है। 23% मिलना है तो आपको 23 कॉइन मिल जाएंगे, 23 कॉइन मिलेंगे आपको, ठीक हो गया। अमाउंट के ऊपर नहीं आपको मिलना, क्योंकि अमाउंट के ऊपर मिलेगा तो फिर तो 100% ही सूद हो जाएगा ना। 100 कॉइन का 23 कॉइन आपको मिलना है, लेकिन अभी जो 100 कॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए है, साल के बाद 123 कॉइन की वैल्यू इसी हिसाब से भी अगर रहे तो कितनी होनी चाहिए? 1,23,000, या अगर थोड़ा ऊपर चला गया तो
30,000 या 40,000, लेकिन ये कॉइन नीचे अगर चला गया और इसकी वैल्यू और कम हो गई, ये 50% नीचे चला गया, तो आपका लाख का ये वाला और ये वाला 123 जो कॉइन है ना, उनकी वैल्यू 1,23,000 की बजाय क्या पता 75,000 रह जाए, आप लॉस में चले जाओ। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये देखो डॉट कॉइन के अंदर भी 17% मिल रहा है, क्योंकि डॉट बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, उन जिन लोगों ने सोचो साल पहले लगाया था जब इसकी प्राइस ज्यादा थी, जिन्होंने यहाँ पे 10 लाख लगाया होगा, 20 लाख लगाया होगा, ठीक है, कॉइन नीचे जाता रहा, लोग सेल नहीं कर सके इसी लालच में कि यार हम होल्ड करके रखें। ठीक है, फिक्स नहीं है, फिर भी देखो आप कर सकते हो, लेकिन इनको ये फायदा हो जाता है कि आप उसको सेल नहीं करते, आप होल्ड करके रखते हो, लेकिन आपको ये नुकसान हो जाता है कि जब आप उसको होल्ड करके रखते हो ना, प्रॉफिट लेने के चक्कर में उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। मेरे ख्याल से मैं आपको ये बात सही से समझा पाया हूं। अब आ गई आपकी तीसरी और आखिरी चीज कि यार प्रॉफिट होगा कितना। ठीक है, अब वो जो डॉट है ना उसमें तो चलो फिर आप इसके हिसाब से निकालो, मैटिक के हिसाब से, कि मैटिक अगर फ्लेक्सिबल लगाते हो तो फिर तो ये तकरीबन 3% 4% बन रहा है। ठीक है, लेकिन 90 दिन के हिसाब से लगाते हो 4.6% बन रहा है। ठीक है, तो आप इसमें अगर लाख रुपए आपका लगा हुआ है ना, लाख आपका लगा हुआ है, तो साल का आपको उसके ऊपर 6.4% मिलेगा। लाख का 6.4% बनेगा आपका सारा 6400 रुपया, 6,400 रुपया बनेगा। ठीक है, अब वो अलग बात है कि मैटिक की प्राइस ऊपर अगर चलेगी तो आपका 6,000 की बजाय शायद 12,000 भी बन जाए, और जो आपका लाख का कॉइन लगा होगा उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बात भी आप माइंड में रखो। अगर इसमें नुकसान भी हो रहा है ना नीचे जाने पे, ठीक है, आपने लाख रुपया लगाया, वो नीचे चला गया तो आपको बजाय प्रॉफिट होने के नुकसान हो गया, लेकिन अगर आपने लाख रुपया लगाया वो ऊपर चला गया, आपको एक्स्ट्रा कॉइन भी मिल गए, और आपके अपने जो कॉइन लगे हुए थे इसी बहाने उसकी भी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, और आप उल्टा प्रॉफिट में आ गए। तो बात वही है, जो कोइन आपने लेके रखे हुए हैं कि यार लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, मैंने साल के लिए लेके रखे हुए हैं, तो उनको ही बीच में कोई लगाता है इसको। वैसे इसको कोई भी नहीं यूज करता इसी मकसद के लिए कि यार ये मैं कॉइन लेके रख दूं, और इसको तो मैंने सेल करना था महीने बाद, पर मैं इस चक्कर में सेल नहीं कर सका, वो नीचे चला गया, ये वो। आप उन्हीं कॉइन को करते हो जिनका पता है यार मैंने अगले 4-5 साल के लिए, अगले साल के लिए या अगले 6 महीने के लिए रखे हुए हैं। सो परसेंटेज का सिनेरियो आपको नजर आ गया कि भाई ये जो है ना 14 दिन के अंदर, ये देखो अगर मैं 14 दिन सिलेक्ट करता हूँ, 14 दिन के अंदर आपको ये 2.7% नहीं मिलना। अगर ये 14 दिन में इतना मिले तो बंदा लाख रुपया लगा के 14 दिन में कितना आपको तकरीब 3,000 आपको मिल जाएगा। लोग बड़ी बड़ी रकम लगा के कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आपको साल का है। तो इससे आपको पता चला कि प्रॉफिट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जैसे आपको इधर बैंकों में मिल रहा होता है ना पूरे साल में 5-6%, समझो वही वाला सीन है इसका। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा होल सिनेरियो इसका बता दिया, समझा दिया। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। आपके माइंड में जो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है वो तो आपने पूछना ही है, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई राय है तो वो भी आप मुझे बताओ, क्योंकि ये जो मेरी राय है इसके बारे में जो मुझे चीजें समझ आई हैं वो आपके कमेंट से समझ आई हैं। पहले भी एक दफा इसके बारे में बात की थी, लोगों ने कमेंट्स किए, फिर मैंने भी उसके बारे में सर्च की, फिर जो मुझे टूटी फूटी समझ आई तो मैंने आप लोगों को बताई। तो आप लोग मजीद भी इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, कोई बैड कमेंट मेरे बारे में ना करना, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि करो। ठीक है, अब जो है ना इसको रिडीम करने का मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको 5 लाख शिप का भी बताता हूँ। ठीक है, कि वो आपको किस तरह मिलने। अब ये देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, मैं आपके सामने बल्कि सारे रिडीम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये तो एक हमने 120 दिन के लिए की थी, इसको तो अभी हम कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है ना करते वक्त ऑटो इन्वेस्ट, अगर आपने दोबारा नहीं करना तो ऑटो इन्वेस्ट को ऑफ कर लो। ठीक है, ओके कर दो इसको, और ये आपने रिडीम पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने रिडीम पे क्लिक किया। ठीक है, ओके कर दिया, इसको ओके किया। अब वो मुझे बता रहा है कि यार आपने जो है ना टाइम से पहले रिडीम कर लिया, इसीलिए आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जो अमाउंट लगाई थी उतनी ही वापस मिलेगी, लॉस कोई नहीं है। ये मैंने कंफर्म पे क्लिक कर लिया। ठीक है, और इसको अब देख लेते हैं गो टू वॉलेट जाके कि हमें फौरन मिला है कि नहीं मिला।
ठीक है, यहाँ से तो ये गायब हो चुका होगा। अभी इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, अब हम स्पोर्ट में जाके देखते हैं। अगर नहीं आया तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा। अभी नहीं शो हो रहा यहाँ पे। दोबारा इसमें जाके देखोगे ना, ये देखो रिडीमिंग लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपको कुछ टाइम में मिलेगा। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो फ्लेक्सिबल था ना, उसको भी करके देख लेते हैं कि वो फौरन मिलता है कि नहीं। हमने जो है ना रिडीम करना है इसको। ये रिडीम पे मैंने क्लिक कर लिया, 20 पड़े हुए थे इसमें। ठीक है, इसको ओके कर दिया। ठीक है, इसमें देखो फ्लेक्सिबल वाले में उसने बोला है कि फौरन अभी अभी आपको जो है ना मिल जाएगा। वो चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, गो टू वॉलेट में जाके देख लेते हैं हम। देखो, जैसे ही मैं स्पोर्ट में गया हूँ तो जो मेरा ये लगा हुआ था ना यहाँ पे कार्डानो 20 फ्लेक्सिबल में, वो मुझे फौरन मिल गया। लेकिन जो मेरा लगा हुआ था 120 डेज में लॉक था, उसका थोड़ा सा टाइम लगे कि ये आपको आज 25 डेट है, 27 तारीख को जो है ना आपको तकरीबन दोपहर के 3 बजे ये मिलेगा। यानी अभी हमने इसको जब रिडीम किया तो ये अब से 2 दिन बाद हमारे अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये जो है ना इस चीज़ का मुझे भी श्योर नहीं था, मुझे भी अभी आपके सामने श्योर है। यानी फ्लेक्सिबल में जो लगा होगा उसी टाइम आएगा, उसके अलावा जो लगा होगा वो 2 दिन में आएगा। ठीक है, उसको रिडीम करते करते भी 2 दिन मिल लग जाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये मैंने आपके सामने जो है ना रिडीम भी कर दिया। अब 1-2 रह गए, उसको भी मैं जल्दी से सारे रिडीम कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जैसे ये BNB हैं, ये किस में लगे हुए हैं, फ्लेक्सिबल में ही होंगे मेरे ख्याल से। इसको रिडीम पे क्लिक करके देख लेते हैं। थोड़े हैं BNB, ये हैं जी फ्लेक्सिबल में, और ये में फ़ौरन आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एडा हमने कर दिया है, डॉट को भी कर लेते हैं यहाँ पे। ये भी फ्लेक्सिबल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल वाले जो है ना वो जल्दी जल्दी मैक्स पे क्लिक कर लो। 12 एडा है, 12 डॉट है, ये भी हमारा रिडीम हो गया। उसके अलावा हमारा इथीरियम जो है वो भी फ्लेक्सिबल में लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी रिडीम कर लेते हैं। अब ये मैंने नहीं लगाए थे, ये खुद ब खुद जो है ना वहाँ पे लगे हुए थे। मेरे ख्याल से जो हमें ऑटो इन्वेस्ट में प्रॉफिट वगैरह मिलता है, जो हम यहाँ पे रिडीम करते हैं ना ऑटो इन्वेस्ट से, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर यहाँ से हमें रिडीम करना पड़ता है, फिर स्पोर्ट में जाता है। अभी देखो ये सारे स्पोर्ट में चले गए हैं। अब मेरा यहाँ पे अड्डा ही लगा रह गया, लगा भी क्या रह गया, वो भी एंडिंग पे 2 दिन के बाद मुझे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारे फ्लेक्सिबल में थे। ऑटोमेटिकली जो लगता है ना फ्लेक्सिबल में लगता है। तो जब भी आपको नजर ना आ रहा हो आपका पैसा अर्न में लगा हो, ठीक है, तो आपने इस तरह आके उसको रिडीम करना, आपके फिर स्पोर्ट में वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी से 5 लाख शिप का यार आपको बता दूं, जो 5 लाख शिप आप लोगों को मिलना। देखो 5 लाख एक बंदे को नहीं मिलना, इतना नहीं मैं दे सकता, वो सब में कुछ बंदों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और मिलेगा भी आपको क्रिप्टो बॉक्स के अंदर। ठीक है, वो क्रिप्टो बॉक्स आपको पता ही है कहाँ से आना है, जब आपको वो कोड मिलेगा ना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप वॉलेट में जाओगे, वॉलेट में जाने के बाद आप ये फंडिंग में जाओगे। ठीक है, फंडिंग में जाने के बाद ये पे है, पे पे क्लिक करोगे, आपने क्रिप्टो बॉक्स में क्लिक करना है। क्रिप्टो बॉक्स में जाके आपने रिसीव में जाके कोड लगाना।